आज की दुनिया में हर आदमी चाहता है वो सफल बने, विनर बने। हर लोग चाहते हैं अपना नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, बट हर आदमी सक्सेस नहीं हो पाता, हर आदमी फेमस नहीं हो पाता। आंसर मैक्सिमम में नो आएगा। अब रीज़न यह है कि वो कौन सा वजह है, कौन सी कारण है। ओनली कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, कुछ लोग ही अपना गोल तक पहुंच पाते हैं। उसका आंसर है जिद, इंसिस्टेंट। जो जिद्दी बना है वो इतिहास रचा है। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते। जिद का मतलब कोई छोटा बच्चा का जिद नहीं है। जिद का मतलब है आपके एबिलिटी, फोकस, स्ट्रेंथ, माइंड मेकअप को संकल्पित करके अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किया गया अदम्य साहस और अटूट प्रयास। जो व्यक्ति जीतता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपने मंजिल से कुछ अलग दिखाई नहीं देता। इतिहास गवाह है, आज तक जो भी इतिहास रचा गया किसी न किसी जीत के कारण बना है। फिर वो थॉमस एल्वा एडिसन हो या दशरथ मांझी हो या फिर लियोनेल मेसी हो, ऐसे नामों से इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों, बहुत सी मुसीबत के बावजूद अपनी जीत से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया और सफलता के शिखर को छुआ है। मैं 5 ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप खुद ही बताना क्या आपके पास जो कमियां हैं और मजबूरियां हैं वो वाकई में है या फिर बहाने हैं। फर्स्ट शख्सियत लियोनेल मेसी, फेमस फुटबॉलर। अर्जेंटीना में जन्मे फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जब मेसी 10 वर्ष के थे तब उनका ग्रोथ हार्मोन्स के कमी के कारण शारीरिक रूप से डेवलपमेंट रुक गया था और वो बच्चों के मुकाबले छोटे और नाजुक थे। ग्रोथ हार्मोन डेवलप करने के लिए इंजेक्शन चाहिए था जिसे मेसी के माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन मेसी ने फुटबॉलर बनने की जिद नहीं छोड़ी। एक टैलेंटेड प्लेयर को शारीरिक कमी के कारण सब कुछ छीना गया, लेकिन मेसी ने हार एक्सेप्ट नहीं की। उसने अपना आत्मविश्वास टूटने नहीं दिया, बस केवल जिद थी कि वो बड़ा फुटबॉलर बनेगा और वो अपने कंडीशन के आगे सरेंडर नहीं किया, बस जिद्दी बना रहा। और 13 साल की एज में मेसी को टैलेंट और हिम्मत और जिद को देखकर एक फुटबॉल क्लब ने उन्हें महंगे इंजेक्शन दिलवाने लगे और जिससे मेसी का ग्रोथ होने लगा। और फाइनली मेसी ने 16 साल की उम्र में बार्सिलोना की तरफ से मैदान में उतरे और इस मैच में बार्सिलोना की जीत हुई। मेसी ने कंटिन्यूसली कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़ दिए, जैसे 2 विश्व कप जीत लिया, 2 यूएफए सुपर कप है, 2 चैंपियन लीग जीते, जैसे कितने अवार्ड अपने नाम किए। इससे ज़्यादा कंडीशन तुम्हारे तो बुरे नहीं है ना। मेसी से ज़्यादा कमियां या मजबूरियां नहीं होगी। तो चलो एक और शख्सियत के बारे में बताता हूँ। सेकंड शख्सियत दशरथ मांझी, नाम तो सुना ही होगा, माउंट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से फेमस है। दशरथ मांझी जिस गाँव में रहते थे वहाँ के पास के मार्केट जाने के लिए पहाड़ पार करके जाना पड़ता था। छोटी से छोटी जरूरत पहाड़ पार करके ही पूरी होती थी। दशरथ मांझी की पत्नी को पहाड़ से फिसलने के कारण काफी चोट लगी, जिसे अस्पताल ले जाने के लिए गांव के पहाड़ को पार करके जाना था। रास्ता न रहने के कारण हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो गया और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पहाड़ से रास्ता न रहने के कारण दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु ने झकझोर दिया और दशरथ मांझी ने निर्णय किया कि पहाड़ तोड़ देंगे। अपने बुलंद हौसले और बुलंद जिद से उन्होंने एक छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ तोड़ने चले गए। उनका जिद देखकर सब गांव वाले हंसते थे कि पागल हो गया है, छेनी हथौड़ी से इतना विशाल का पहाड़ तोड़ेंगे। लेकिन दशरथ मांझी ने अपने जिद के आगे कुछ ना सुनी। दशरथ मांझी को ना टूटने वाला जिद, बुलंद हौसले के कारण 22 साल के हार्ड वर्क के बाद 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ मांझी रोड बनाने में कामयाब हो गया। इसे कहते हैं जिद। अपने जिद के आगे किसी की ना सुनी और अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो आपके पास और बहाने हैं। अब तीसरी शख्सियत के बारे में बताता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, जन्म 11 फरवरी 1847। बचपन में थॉमस एल्वा एडिसन को बीमारी के कारण सुनने की क्षमता कम हो गई थी और मात्र 12 सप्ताह ही वो स्कूल में रहे। उन्हें टीचर ने एक लेटर उनकी मां को देकर स्कूल से निकाल दिया। लेटर में लिखा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है और इसे आप घर पे ही पढ़ाया करो, मेरे स्कूल में उसके लिए जगह नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन की मां टीचर थी। फाइनली थॉमस एल्वा एडिसन को घर पे पढ़ाने लगी। थॉमस एल्वा एडिसन ने 12 वर्ष की उम्र में न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया और इस काम में बचे पैसे से एक लेबोरेटरी बना ली। न्यूज़पेपर के काम करने के बाद बचे समय में थॉमस एल्वा एडिसन अपने लेबोरेटरी में रिसर्च किया करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन का मानना था कि कोई आदमी अगर सुधार के रास्ते पर निरंतर प्रयास करे तो आने वाले समय में कुछ न कुछ बड़ा कर सकता है। इसी तरह रिसर्च करते करते 1000 टाइप का इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया पर सक्सेस नहीं मिली। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन इतना जिद्दी इंसान थे, उन्होंने अपना उनका धैर्य शक्ति कमाल का था और हजारों बार फेल होने के बाद भी वो इंसान ने अपना जिद नहीं छोड़ा और फाइनली 24 अक्टूबर 1879 को बल्ब का डिस्कवर कर दिया। और इस तरह थॉमस एल्वा एडिसन ने 1093
टाइप का आविष्कार किया। इसे कहा जाता है जिद, जो कैसी भी कंडीशन हो, एक बार ठान लिया तो कुछ भी हो अपना गोल को अचीव करके ही दम लेता है। फोर्थ शख्सियत है निक वुजुसिक। 1982 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ। बिना हाथ पैर के जन्मे निक वुजुसिक ने कभी हार नहीं मानी। वो अपने शारीरिक कंडीशन को कभी भी अपने पे हावी होने नहीं दिया। निक वुजुसिक कभी भी अपने कंडीशन के आगे हार नहीं मानी और अपने जिद के आगे फिजिकल कंडीशन को झुका दिया, और उनका जिद ही था जिसे निक वुजुसिक को सेल्फ सफिशिएंट बना डाला। और आज निक वुजुसिक एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है और एक्टर है, और उनके लाखों फॉलोअर्स है और करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन बने हुए। इससे भी खराब कंडीशन तो नहीं होगी ना आपके, फिर क्यों बैठे हो? अपने फील्ड को टारगेट करो और जिद कर लो। जब तक आप अपने टारगेट अचीव न कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मेहनत करने पड़े उतनी मेहनत करो, लेकिन अपने टारगेट की अचीव करो। और मैं एक लास्ट फिफ्थ शख्सियत के बारे में बताता हूँ, स्टीफन हॉकिंग। 21 वर्ष की उम्र में कॉलेज में जब बच्चे मौज मस्ती करने में लगे होते हैं, उस उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक लाइलाज बीमारी हो गई। इस बीमारी के कारण उनके शरीर के कई हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग अंदर से मजबूत इंसान, उनके जीने की चाहत और जीने की जिद तक वो 50 वर्ष तक आगे जीवित रहे। और उन्होंने 1965 में PhD की डिग्री हासिल की। स्टीफन हॉकिंग के पास 13 डिग्रियां थी। उनके द्वारा लिखी किताब ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनका ब्लैक होल में अपना कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने कई अनेक बुक लिखे और कई अवार्ड मिला। ये सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने इन्हें स्पेशल बनाकर तो नहीं भेजा था, इनके पास कोई चमत्कारी शक्ति तो नहीं दी थी। जब ये लोग कर सकते हैं, इनका फिजिकल कंडीशन सही नहीं था, तुम्हारे तो इतने अच्छे कंडीशन है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? जो तुम इनसे बहुत अच्छे कंडीशन में हो तो जीत करो ना और इतिहास बना डालो। हजारों बहाने को दूर करके ये लोग जीत गए, वो तुम क्यों नहीं कर सकते? अब बहाने बनाने छोड़ दो, जिद्दी बनो। 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, बार बार हारोगे, लेकिन जीत बना लो। जब तक जीतोगे नहीं तब तक रुकोगे नहीं। अपना फील्ड का टारगेट बनाओ और उसे अपनी जीत से इतनी ज़्यादा मेहनत करो। जब तक मेहनत करते रहो तब तक आप अपने टारगेट के अचीव न कर लो। तो अब बहाने बनाने बंद करो, अपने कमियां को ढूंढना बंद करो, बस जीत करो और इतिहास बना डालो। गाइज, हमारे चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियो आपको मिलती रहेगी। गाइज, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो में। धन्यवाद।